अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मश्क 1.3 आप लोगों को करवाने जा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे कि आप लोगों के पास सवाल नंबर 1 है, तज़ील अदाद को दिए गए दुरुस्तगी के दर्जे तक महदूद करें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये दो चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखनी होंगी। ठीक है, पहला है 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 तक जो इंसान है इनसे हम लोगों ने हासिल नहीं लेना। ठीक है, और अगर 5 6 7 8 9 हो तो इनसे हम लोग हासिल ले सकते हैं। ठीक है, ये तखमीने वाले सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह आप लोगों के पास पहला सवाल है 4 7 6 3। ठीक है, इसको हमने 2m हिस्सों तक महदूद करना है। ठीक है, 2m हिस्से इसके कौन से हैं? 4 और 7। ठीक है, तो हमने इनसे ले लिए, लेकिन उससे अगला जो हिस्सा है ना उसको हम लोगों ने देखना है कि आया वो 0 1 2 3 4 तो नहीं है। अगर ये 5 6 7 8 9 से शुरू होगा ना। ठीक है, 5 6 अगर अब देखें 5 6 7 8 9 से शुरू होगा तो इसका मतलब है हम लोग इससे कैरी ले सकते हैं। ठीक है, 2 इंचों तक महदूद के अब अगली रकम हमारे पास अब 6 आ रही है, तो इसका मतलब कि हम लोग कैरी ले सकते हैं। इससे हम लोग कैरी लेके 7 को देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी रकम? 8। ठीक है, 6 से कैरी लेके 7 को दिया तो हमारे पास 8 बन गया। 4 और 8। ठीक है, फिर आगे जितने इनसे बचे हैं उतने हम लोगों ने 0 लगा दिए। ठीक है, अब इसी तरह सवाल नंबर 2 है 7 8 5 0 2 9 3m इंचों तक इसे महदूद करना है। 7 8 5। ठीक है, 5 तक हम लोगों ने इसे महदूद कर दिया, लेकिन अब 5 से अगला जो हिस्सा आ रहा है ना वो देखना आया ये 0 1 2 3 4 से अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है हम लोग कैरी नहीं ले सकते, तो इसकी जगह हम लोगों ने 0 ही लगाना होगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया, फिर आगे जितने हिस्से बचे हैं वो 0 आ गए। ठीक है, अब इसी तरह सवाल नंबर 3 है 8 0 9 5 3 2 1। ठीक है, इस तरह इसमें 4m हिस्से हम लोगों ने महदूद करने हैं। तो 4m हिस्से चले गिनते हैं कौन से? 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हिस्से हमारे आ गए। 4 हिस्सों से आगे देखिए अब क्या आ रही है रकम? 3 आ रही है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था 0 से 4 तक जो रकम आएगी उससे हम लोग हासिल नहीं ले सकते। तो अब 3 आ रहा है तो 3 से भी हम लोग हासिल नहीं ले सकते, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0, और आगे जितने हिस्से हैं उसका भी 0 ही ऐड होगा। ठीक है, आगे 5m इंचों तक। अब याद रहे कि रकमों से पहले जो 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उनको वैसे का वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब रकमों से स्टार्ट लेंगे। हमारे पास रकम आ रही है 2 8 9 3 5 7। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अब 2 से 5m इनसे हम लोगों ने मुंतहिब करना है, तो 2 से लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 तक हम लोगों ने महदूद कर लिया। अब 5 से अगला आंसर जो है वो देखना है। ठीक है, 5 इंचों तक महदूद कर लिया, अब उससे अगला जो छठा आंसर है ना वो देखना है। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग हासिल ले सकते हैं। तो 7 से एक हासिल हमने 5 को दे दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? 6, और आगे 7 बचे, 7 की जगह हमने 0 लगा दिया। ठीक है, आगे जितने हिस्से बचते हैं उसकी जगह 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारा 5वां सवाल है, तो इसको भी 5m हिस्सों तक महदूद करना है। तो देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 तक हमने महदूद करना है, लेकिन अब यहाँ पे देखें 9 है, 9 8 में अब इसका अगला हिस्सा कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 59 बन रहा है। 8 में से एक कैरी 59 को दे दिया तो हमारे पास क्या बन गया? 60। ठीक है, आगे 2 बच रहे थे इनसे, तो उनकी जगह 0 लगा दिया। अब इसी तरह 4m हिस्सों तक है छठा सवाल। अब 0 को छोड़ दें। ठीक है, 0 को हमने ऐसे लिख लिया। अब 6 हिस्से 4 हिस्से हमने लेने, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 हिस्से ले लिए। 4 से अगला हिस्सा हमारे पास क्या आ रहा है?
4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से हम कैरी नहीं ले सकते, तो इसलिए इसकी जगह क्या आएगा 0 और अगला भी 0 में चला जाएगा, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है, दी गई कसूरी इशारिया को बयान किए गए अहम हिस्सों तक महदूद करें, ठीक है। तो दूसरा सवाल है, हमने 2.785 को 2 कसूरी इशारिया तक महदूद करना है, ठीक है। तो अब याद रहे, जब कसूरी इशारिया में रकम मांगी जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इशारिया से जो पहले रकम है वो वैसे की वैसे ही लिख लेनी है, ठीक है। हाँ, इशारिया के बाद जो रकम है वहाँ से आप लोग फिर उतनी रकमें महदूद करोगे। अब इशारिया के बाद हमने रकम काउंट करनी है 2 कसूरी इशारिया में ना, तो 7 और 8 हमारे पास 2 रकमें आ गई, ठीक है। अब उससे अगली रकम हम लोग देखेंगे कि हासिल ले सकते हैं या नहीं। 5 से शुरू होगी तो हासिल लेंगे, और अगर 0 से 4 तक होगी तो हासिल नहीं लेंगे, ठीक है। तो 5 से शुरू हो रही है तो यहाँ से एक कैरी 8 को दे रहे हैं, 7 हमने ऐसे ही लगा दिया, 5 से एक कैरी 8 को दिया, तो हमारे पास क्या बन गया 9। तो ये देखिए हमारे पास 2 कसूरी इशारिया में उनको रकम मिल गई है। इशारे के बाद हमने 2 रकमें कर दी हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, 88.9856 ये 4 अहम हिस्सों तक महदूद करनी है। तो याद रहे, कसूरी इशारिया में इशारिया के बाद वाली रकमें काउंट होती हैं और अहम हिस्सों तक जो है वो शुरू से रकम काउंट होती है, ठीक है। इशारिया से पहले वाली भी काउंट होगी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 रकमें हमने कर ली हैं। अब 4 से अगली रकम, 4 रकमों से अगली रकम हमने देखनी आया, यहाँ से हम लोग हासिल ले सकते हैं या नहीं। तो 5 आ रहा है ना, तो 5 से हासिल ले सकते हैं। 5 से हासिल लेके हमने 8 को दिया, तो क्या बन गया 88.9 ऐसे ही लिखा। 5 से एक कैरी 8 को दिया तो 9 बन गया, ठीक है। टोटल 4 अहम हिस्से हमने करके दे दिए, ठीक है। दूसरा सवाल है 2 कसूरी इशारिया तक, ठीक है। तो 15 हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि कसूरी इशारिया में इशारिया से पहले वाली रकमें काउंट नहीं होंगी। तो इसी तरह अब हम लोग लिखते हैं 3 3 और 4, ठीक है। 2 रकमें हमने ले ली, ठीक है। अब 2 रकमों से अगली रकम देखते हैं हासिल होगा या नहीं। तो 5 है, 5 हासिल दे सकता है। तो 5 से 1 हासिल 4 को मिला, तो क्या आ गया 5। इशारिया के बाद हमने 2 रकमें महदूद करके दे दी हैं। अब इसी तरह चौथा सवाल है, 10.457 9। तो यहाँ पे 3 अहम हिस्सों तक महदूद करनी है, 1 2 और आगे 3, ठीक है। 3 है, 3 रकमें हैं, तो फिर इस 3 रकमों से अगली रकम देखते हैं आया हम लोग हासिल ले सकते हैं। तो ये देखिए 5 है, तो 5 एक हासिल 4 को देगा, तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 10.5 3 अहम हिस्से उनको करके हम लोगों ने दे दिए, ठीक है। अब इस तरह हमारा तीसरा जुज़ है, दिए गए अदाद को सिफर से दूर महदूद करें, ठीक है, यानी दूर रखें, ठीक है। पहला सवाल है -2 3.456, ठीक है। तो इसमें कितना कसूर इशारिया होना चाहिए 1, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कसूर इशारिया में जब रकम मांगी जाएगी तो आप लोगों ने इशारिया से पहले वाली जो रकम है वो वैसे की वैसे ही उतार लेनी है। अब एक रकम इशारिया के बाद चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 एक रकम हमने ले ली, 1 से अगली रकम क्या आ रही है 5, 5 से हम लोग कैरी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कैरी 4 को दे दिया तो हमारे पास आ गया 5। तो 23.5 हमने एक कसूरी इशारिया तक उसको महदूद कर लिया है, ठीक है। अब अगला सवाल है -4 5 3 2 5, ठीक है। अब 3 अहम हिस्सों तक, ठीक है। अब याद रखना इसमें इशारिया कोई भी नहीं है, ठीक है। जब इशारिया में रकम जब अहम हिस्सों तक महदूद करने का बोलेंगे तो इशारिया को देखना, अगर इस रकम में इशारिया ना हुआ तो फिर आप लोगों ने आखिर में जितने हिस्से रह जाते हैं 0 भी लगाने होते हैं। अब इसी तरह अगर अहम हिस्सों तक अगला सवाल बोलें तो आप लोगों ने देखने, अगर उस रकम में इशारिया आ रहा है, ठीक है, तो इशारिये के बाद वाली आप लोगों ने रकमें काउंट करनी है और उसके बाद जितने हिस्से रह गए उनकी जगह 0 नहीं लगाना, ठीक है। अब इसी तरह हमारा अब ये सवाल है दूसरा, इसमें इशारिया नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितने 3 अहम हिस्से चाहिए, -4 5, अब 3 है, ठीक है। 1 2 3, 3 तक तो हमने ले ली रकमें, ठीक है, ये 3 हो गई। अब इससे अगला हिस्सा क्या आ रहा है 2, तो 2 से हम लोग कैरी नहीं ले सकते ना, तो फिर 3 ऐसे ही लिखते हैं। 3 से आगे जितने हिस्से बच रहे हैं, 1 और 2 बच रहा है, तो उसकी जगह
ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है। अब यहाँ पे गौर करना है आप लोगों ने, ठीक है। 4m इंचों तक, तो देखिए इशारे से पहले जो रकम आ रही है वो हम लोगों ने वैसे की वैसे ही लगानी होगी। अब इशारे के बाद हम लोग 4 इंच से लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4m इंच से, सॉरी, इशारिया से पहले हम लोगों ने इसमें काउंट करना होगा, ठीक है। कसूरी इशारिया में इशारिया से पहले रकम काउंट नहीं होगी, लेकिन m इंचों में काउंट होगी। 1 2, फिर आगे 3 और 4, ठीक है। आठवीं जो रकम है वो चौथे नंबर पे आ रही है। तो चौथी रकम जो आ रही है उससे अगली रकम हम लोग देखते हैं। ये देखिए 9 आ रहा है, तो 9 एक कैरी 8 को दे सकते हैं, तो 7 और 9 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए अब इशारिया में आ रही रकम, तो इसके बाद जितने इनसे बच रहे हैं ना उनकी जगह ज़ीरो हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इशारिया में रकम आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह है 5m इंचों तक, तो 5m इंच से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 आ गए, ठीक है। 1 1 7 2 8, ठीक है। अब आगे इसका 5 रकमों के बाद जो अगला हिस्सा है ना वो कौन सा है, 5। 5 से एक कैरी इधर ले आए, ठीक है। तो क्या बन गया, 9 7 2, ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब 8 में एक जमा किया तो हमारे पास 9 आ गया। 9 से यहाँ तक हमारी 5 रकमें महदूद हो गए। अब आगे जितने इनसे बचेंगे वहाँ पे ज़ीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का चौथा सवाल है, नातिक अदाद को बयान किए गए अदाद या m इंचों तक महदूद करें, ठीक है। तो पहला सवाल है 23/3, ठीक है। तो ये कितना है, 3 कसूर इशारिया तक हमने इसे महदूद करना है। तो इसको पहले रफ अमल में हम लोग हल कर लेते हैं। याद रहे बटे के ऊपर जो रकम होती है वो हमेशा तकसीम के अंदर होती है और बटे के नीचे जो होती है वो बाहर होती है, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, मतलब 2 रकमें हम लोग बना लेंगे, जोड़ा बन रहा है। 3 सत्ते 21, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है 3 में से 1 गया, 2 आ गया। जब इधर ज़ीरो होगा तो वहाँ पे इशारिया चला जाएगा, ज़ीरो नीचे उतारेंगे। 3 छक्के 18, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कसूर इशारिया चाहिए तो हम लोग 3 ही, मतलब 4 रकमें इशारिया के बाद 4 रकमें ऐड कर देंगे। 20 में से 18 गया, 2 आ गया, यहाँ पे ज़ीरो पड़ा, ये ज़ीरो आ गया, फिर 3 छक्के 18 आ गया। ये रकम हमारी इसी तरह बढ़ती रहेगी। फिर 3 छक्के 18, इसका मतलब है हमारी ये रकम बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही जारी रहने देते हैं। तो हमारे पास इशारिया के बाद 4 रकमें ज़्यादा से ज़्यादा आ गई हैं, तो हमें वैसे भी 3 रकमों की ज़रूरत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को देखिए, हमारे पास क्या आया है, 7.6 6 6 6, ठीक है। 4 रकमें आ गए तो उन्होंने हमें बोला है 3 कसूर इशारिया तक महदूद करना है। तो इशारिया से पहले जो रकम है वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इशारिया के बाद वाली जो है वो हम लोग काउंट करते हैं। देखें 1 2 3, 3 है। अब 3 से अगली रकम देखते हैं आया वो क्या आ रही है। अगर 5 से शुरू हो रही थी रकम, 5 6 7 8 से शुरू हो रही है, ठीक है। 5 से शुरू हो रही है रकम, तो फिर वो कैरी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 कैरी दे सकता है। अच्छा, ये पहले 3 हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, सॉरी 2, 1 और 2, ठीक है। अब ये 6 है तो इधर से कैरी लिए, इसमें से अगर कैरी लेके इसको दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 7। इशारिया के बाद हमने 3 रकमें महदूद कर ली हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 3 कसूरे इशारिया, 3 कसूरे इशारिया तक, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, 55/3, तो ये कितना है, 2 कसूर इशारिया तक। अब इसको हम लोग इधर रफ अमल में हल कर लेंगे।
55 को अंदर रखते हैं और 3 को बाहर। 3 एकम 3 आ गया, 5 में से 3 गए 2 आ गया, ठीक है। अब ये 5 नीचे उतारा, 3 अठे 24, ठीक है। 3 अठे 24 हो गया, तो 5 में से 4 गया तो हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। तो ये जब हम लोगों ने 0 ऐड किया तो ये 0 नीचे आ गया। 3 तियाँ, जब इधर 0 ऐड हुए तो यहाँ पे इशारिया आ गया, 3 तियाँ 9, ठीक है। कितने एम इनसे 2 एम इनसे तक महदूद करना, तो हमने इशारिया के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 रकमें ले लेनी है, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 बचा, जब यहाँ पे 0 बढ़ा, ठीक है, तो फिर 3 तियाँ 9 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह फिर नीचे 10 में से 9 गए तो 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 तियाँ 9 कर देंगे, ठीक है। 3 तियाँ 9 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमारी रकम जारी रह रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने इशारिया के बाद 3 रकमें ले ली हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 18.333, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो हमें कितना 2 कसूरी इशारिया में रकमें चाहिए, तो इशारिया से पहले जो रकम है वो ऐसे ही लिखते हैं 1 और 2, ठीक है। अब 2 से अगली रकम देखते हैं, ठीक है। 2 रकमें हमने ले ली, उससे अगली रकम हमारे पास 3 है, तो ये कैरी नहीं दे सकती, तो फिर हम लोग इधर सिर्फ 3 3 ही लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है 47/7, ठीक है। तो ये कितने 2 कसूरी इशारिया तक महदूद करनी है, ठीक है। अब इसको भी इस तरह हम लोग रफ अमल में हल कर लेते हैं। देखिए 7 को 6 के साथ हम लोग ज़रब देते हैं, क्योंकि 7 को 7 के साथ देंगे तो 49 आ रहा है, जबकि हमें 47 चाहिए, तो बड़ी रकम बन रही है, तो इसलिए एक कम रकम कर देंगे। 7 6 42, 7 में से 2 गए तो पीछे 5 आ गया, ठीक है। अब इधर जब 0 बढ़ेगा तो वो नीचे भी उतरेगा, तो इस 0 की जगह यहाँ पे इशारिया हो जाएगा। तो अब देखिए 7 का पहाड़ा 7 तक काउंट करते हैं, 7 7 49, 50 में से 49 गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास भी 0 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 एकम 7, ठीक है। 10 में से 7 गए तो पीछे 3 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो वो यहाँ पे भी आएगा, 7 चौक 28 आ गया, ठीक है। 7 चौक 28 आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब 3 रकमें हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि 30 में से 28 गया तो पीछे 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा, 7 दूनी 14 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये रकम आगे जारी रहे, तो बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा इशारिया के बाद 3 रकमें लेनी थी, क्योंकि उन्होंने 2 कसूरी इशारिया तक महदूद किया, तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो हमारी महदूद हो जाती हैं रकमें, इसलिए 6.7 1 4 2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इनका करते हैं 2 कसूरे, 6 इशारिया ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, आगे 2 रकमें लेते हैं इशारिया के बाद, 7 और 1 को 2 ले लेंगे, 1 2 ले ली, ठीक है। अब ये अगली रकम देते हैं, आया ये कैरी दे सकती है या नहीं, नहीं दे सकता ना, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7 और 1 ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 इशारिया के बाद उन्होंने हमें बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 2 रकमें लेके दें। अब इसी तरह हमारा चौथा सवाल है 22/6, तो यहाँ पे भी इसका भी रफ अमल कर लेंगे, 22/6, ठीक है। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो फिर 6 3 18,
2 में से 1 12 में से 8 गया तो पीछे 4 आ गया। ठीक है, जब इधर 0 बढ़ेगा तो 0 जब इधर होगा तो यहाँ पे इशारा आ गया। 6 6 36, तो यहाँ पे 10 में से 6 गए तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो 6 6 36 आ रहा। सॉरी, तो 0 पहले पड़ा। 40 में से 36 गए तो 4, ये 0 आ गया। 6 6 36 आ गया। ठीक है, फिर इधर फिर 40 में से 4 तो ये आ गया। ठीक है, फिर इधर 0 बड़ा सही है, उसकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा 3 रकमें चाहिए तो हम लोग फिर इसको इशारे के बाद 4 रकमें में दूर कर लेते हैं। ठीक है, 36 आ गया। तो अब यहाँ पे ठीक है, इशारे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकमें हमने महदूद कर ली क्योंकि 3 तक हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रकम 3.66666। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास है 3 इशारिया। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इशारे के बाद 3 रकमें लेनी है, 1 2 3। 3 से अब अगली रकम हम लोग देखते हैं। 6 से अब अगली रकम हमारे पास क्या आई है, 6। तो ये कैरी दे सकता है, तो इसने इसको कैरी दे दिया। 6 6 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर इसको कैरी दे दिया तो ये 7 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। 25/29। ठीक है, तो ये कितना है, 5 इंचों तक में दूध करना है। ठीक है, तो इसको 5 इंचों तक में दूध करने के लिए हम लोग इसको रफ अमल में कर लेते हैं। 25 और 29 है। ठीक है, अब 29 जो है वो बड़ा है 25 से, तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब इधर 0 होगा तो यहाँ पे 0 इशारिया हो जाएगा। ठीक है, जब खुद से 0 बढ़ता है तो यहाँ पे शुरू में ही बढ़ रहा है 0, तो फिर इधर 0 इशारिया हो गया। ठीक है, अब 29 को हम लोगों ने ऐसे पहाड़ के साथ ज़रब देनी कि हमारे पास 250 आए। तो 29 को हम लोग 8 के साथ ज़रब देते हैं, देखते हैं क्या आता है। और हमें 72 232 आ रही है, तो ये हमारे पास ठीक रहेगी। ठीक है, तो 29 को 8 के साथ ज़रब दिए तो हमारे पास 232 रकम निकल आई। ठीक है, यहाँ से कैरी ले ले। 10 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। ठीक है, इधर एक कैरी उसको दे दिया तो 4 बच गया था। 4 में से 3 गया तो यहाँ पे 1 आ गया। इधर 0 बढ़ा, इधर 0 लगा दिया। ठीक है, अब 29 को हम लोगों ने 6 के साथ ज़रब देनी है। चेन में 4, ठीक है, 12 13 14 174 आ रही है। 174। ठीक है, इधर से कैरी ले लिया। 10 में से 4 गया, 6 आ गया। 7 में से 7 नहीं निकल सकता तो लिहाजा यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, 29 ये 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो 29 को हम लोग 2 के साथ ज़रब देते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या रकम आ रही है। यानी 58 ना, तो यहाँ पे हम लोग 60 के नीचे लिख लेंगे 58। ठीक है, 60 में से 58 निकाल दें तो पीछे 0 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने
पहले 8 के साथ ज़रब दी थी, फिर 6 के साथ और उसके बाद 2 के साथ ज़रब दी। ठीक है, क्या आया हमारे पास 20। ठीक है, अब 29 इधर अब 0 बढ़ गया। ठीक है, 29 को अब ये देखें एक साथ दो रकमें नीचे उतरी हैं ना, ये डबल ज़ीरो नीचे उतारे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया। अब इधर जब दो रकमें एक साथ नीचे उतारो तो ऊपर फिर ज़ीरो चला जाता है। ठीक है, अब 29 को हम लोगों ने 6 के साथ ज़रब देनी है, तो ये देखिए हमारे पास जब 6 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास 174 आया था ना, क्योंकि अब 200 बन रहा है तो 174 ही ठीक है। तो इधर से एक कैरी इसको दे देंगे, इधर से एक इसको 10 में से 4 ये 6 9 में से 7 गए तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 260 आ रहा है। ठीक है, अब 260 के लिए हमें हमारे पास रकम है 0.862007। ठीक है, ये रकम निकली है, तो हमने 5 एम तक इसे महदूद करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इशारियत से पहले रकम जो है इसकी कोई ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इशारियों के बाद फिर जो रकमें उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे पास बन ही टोटल 5 रकमें रही हैं, तो हम लोग इनको इसी तरह ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमारा छठा सवाल है 5। ठीक है, जब अब इसका रफ अमल मैंने कर लिया। ठीक है, तो आप लोग भी इसका रफ अमल अब तकसीम के अंदर 5 रखेंगे तो 521 रखेंगे, तो फिर आप लोगों के पास 3 ज़ीरो बढ़ रहे हैं। ठीक है, 0 0 फिर हमारे पास 9 5 9 6 9 2 रकम निकली है। ठीक है, मैंने जब इसका रफ अमल किया तो मेरे पास ये रकम आई थी। आप लोगों ने भी रफ अमल कर लेना है। सही है, अब इसको कितने 4 एम इंचों तक इसको महदूद करना है। तो 4 एम इंचों तक इसको महदूद करते हैं। अब इशारे से पहले जो रकमें जो ज़ीरो होते हैं पहले रकमों से उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 9 5 9 ऐसे ही लिखते हैं। अब अगली रकम 1 2 3 4 आ रही है, तो अगली रकम 9 है, तो ये कैरी दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कैरी मिल गया। ठीक है, 9 से तो यहाँ पे 7 बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकल है। ठीक है, अब इसी तरह हमारा 5वां सवाल है 10 झेल के एम हिस्सों की तादाद लिखें। ठीक है, तो पहला सवाल है 0.0028। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब इशारे से पहले या रकमों से पहले जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब ये काउंट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। कितनी रकमें 1 2 ये ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना है 2 एम इनसे इसके कितने हैं ये 2 एम इंचों तक। ठीक है, इसके हमने तादाद बता दी है, इसके 2 हिस्से निकलेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है 25901। ठीक है, अब इसमें कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5, तो ये कितना है 5 एम हिस्सों तक। ठीक है, ये हो गया। अब अगला सवाल है 0.1080। ठीक है, तो अब ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर 1 2 3 4, तो इसमें कितने आएंगे 4 एम हिस्सों तक। ठीक है, अगला है 0.000235। ठीक है, इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमारे पास 3 एम हिस्से होंगे। ठीक है,
3 हिस्सों तक। ठीक है,